आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोड विभव। होता क्या है, ये सारी चीज़ें गैल्वेनिक सेल से संबंधित है। गैल्वेनिक सेल जब पढ़ रहे थे हम, डेनियल सेल, वहाँ पे करते क्या थे, कोई राड होती थी, जिंक की राड लगाए थे हम, इसकी जेडन की राड है, इसको जेडन के ही सलूशन में, जिंक के सलूशन में ही डुबोते थे। सलूशन किसका था? जेडन-SO4 का था। और क्या कर रहे थे, कापर की राड को कापर के ही सलूशन में, कापर की राड को कापर के ही सलूशन में, कापर सल्फेट में डुबोए थे, टिप कर दिए थे, है ना। यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज लगा दिए थे, इनको आपस में किसी चीज़ से कनेक्ट कर दिए थे। वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। विभव मापी लगा देंगे तो वोल्टेज नापेगा, वो बताएगा वो कितना वोल्टेज आ रहा। ऐसा किए थे। तो देख क्या रहे थे, यहाँ जिंक के आयन बिलियन में आ रहे थे ऐसे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा था। इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहते, निगेटिव चार्ज हो जाता था। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ये एनोड होता था, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता वो एनोड होता, लेकिन ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे कापर का था, तो कापर 2 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते थे, वोल्ट मीटर है, इसके थ्रू वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन आते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जो कापर आयन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कापर में बदल जाता था। तो होता क्या था, तो ये धीरे धीरे पतली, इसके आयन टूटते जो निकलते जाते तो ये पतली हो जाती थी, और इस पर कापर इकट्ठा होता जाता था तो ये मोटी हो जाती थी ये राड। ऐसा होता था। अब ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पे कापर इस पर क्यों गया, यहाँ से कापर जिनके आयन निकले क्यों? तो होता क्या है, जो यहाँ पे सलूशन का प्रेशर होता है, सलूशन प्रेशर या फिर बिलियन का जो दाब होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, परासरण दाब से। ठीक है, बिलियन का दाब ज़्यादा होगा। बिलियन का दाब मतलब ज़्यादा होने का मतलब खींचेगा। बिलियन क्या होगा? खींचेगा तो धातु खींच लेता है, धातु के आयन खींचता है, तो धातु के आयन निकल के बिलियन में आ जाते हैं। और बिलियन में आएंगे, धन आयन जा रहे हैं, तो बिलियन में कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। बिलियन में क्या हो जाता था? धनावेशित हो जाता था। वो आवेश दोनों आवेशित ना हो, इसीलिए हम साल्ट ब्रिज लगाते थे कि उसके आयन आ जा सके, यानी कि आवेश उनका बरकरार रहे, उदासीनता बनी रहे दोनों बिलियनों में। कोई ये क्या हो जाता था, नहीं, कापर पॉजिटिव चार्ज इस राड पे इकट्ठा हो जाता था, जिंक कापर की राड पे, ये क्या है? कापर की राड है, इसलिए यहाँ ये निगेटिव चार्ज हो जाता था ये वाला बिलियन, इसमें ऋणावेश आ जाता था। तभी तो साल्ट ब्रिज लगाते। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता था? आयनों का पारगमन करना, ठीक है, उससे ट्रांसपोर्ट करना, आयन ट्रांसपोर्ट हो जाते थे आयन द्वारा, आयन इधर से उधर जाते थे, तो ये क्या कर देता था? चार्ज को मेंटेन करता था, है ना। तो होता क्या था, इसके लिए जिंक वाले के लिए सोल्यूशन का प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है, तो जिंक क्या होता है? जिंक को खींचता है, वो अपनी तरफ क्या करता है? खींचेगा तो आयन के रूप में निकल कर जिंक इसमें आ जाते हैं बिलियन। और इसमें क्या होता है, इसमें परासरण दाब ज़्यादा होता है। बिलियन का दाब क्या होता है? कम होता है। परासरण दाब ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, बिलियन का दाब ज़्यादा है ही नहीं, खींच नहीं पाता है, तो इसके आयन जो होते हैं ये चले जाते हैं क्षण पर, तो ऐसा हो जाता है। ठीक, तो किसके लिए? ये कैथोड के लिए, हम एनोड के लिए बता रहे हैं। किसके लिए? एनोड के लिए। एनोड के लिए क्या होता है? ये होता है। और एनोड पे क्या होता है? एनोड पे यहाँ पे एनोड क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। एनोड क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड के लिए क्या होता है? कैथोड के लिए क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा सॉल्यूशन के प्रेशर से,
और यहाँ पे क्या होगा, ये राड जिंक कॉपर की राड क्या होगी, कॉपर की राड पॉजिटिव होगी, यहाँ पे जिंक की राड निगेटिव होगी। ठीक, और इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। इतनी चीज़ है। ठीक, तो होता क्या है, यहाँ पे चार्ज एक तरह के सेपरेट होते हैं। यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। देखो चार्ज आयनों का एक तरह का जो चार्ज ही तो अलग हो रहा है, आवेश ही तो अलग हो रहा है। जिंक आयन किस रूप में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के रूप में जा रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ पे ये का पॉजिटिव चार्ज यानी कि आवेश एक दूसरे से अलग होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे सोल्यूशन में पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पे आवेश ही अलग होते हैं। जैसे आवेश दो अलग अलग आवेश हैं, उनमें पार्टिसिपेशन होता है, मतलब उन दोनों में डिफरेंस आता है, मतलब उनके आयनों में अंतर आता है या फिर उनमें भिन्नता आती है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, एक तरह का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। वही विभवांतर ही क्या कहलाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड द्वारा होता है इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोल देते हैं। समझ आई बात। तो विभवांतर तुम पढ़े थे 10th वाली क्लास में भी। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक आयन को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि एक इलेक्ट्रोड से बिलियन में जाने में, बिलियन भी एक निश्चित फिक्स जगह है, इलेक्ट्रोड भी फिक्स जगह है, बिलियन भी फिक्स जगह है, इलेक्ट्रोड भी फिक्स जगह है, तो आयन ही तो जा रहे हैं, यानी कि एक तरह का विभवांतर बन गया। यही विभवांतर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड द्वारा हो रहा है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। समझ में आई बात, यही चीज़। तो इलेक्ट्रोड विभव के डेफिनेशन लिखेंगे तो यही लिखेंगे जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवड़े बिलियन में या उसी के बिलियन में डुबोई जाती है तो क्या उत्पन्न हो जाता है, एक बिलियन और क्षण के मध्य, बिलियन और इलेक्ट्रोड के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्लियर है। मतलब जिंक की राड मिलानी है तो जिंक के ही बिलियन में, यानी जिंक सल्फेट में डालेंगे, जिंक सल्फेट में डालेंगे तो क्षण और बिलियन के मध्य एक तरह का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में, विभवांतर क्यों, ये वाला विभवांतर उत्पन्न होगा तो विभवांतर की वजह से ही विभवांतर ही क्या कहलाएगा, बाद में इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न हुआ तो इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। क्लियर है इतना, यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव के फैक्टर क्या है इफेक्ट करने वाले, धातु इलेक्ट्रॉन का नेचर, फैक्टर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, दूसरा बिलियन का ताप कैसा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रोड विभव किन किन पर निर्भर करता है, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कभी कभी। बिलियन के नेचर पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करेगा, बिलियन के ताप पर निर्भर करेगा, और किस पर, बिलियन के धातु आयन की मोलरता पर, धातु आयन की यानी कि मेटल आयन की मोलारिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है। चौथा जो है हमारा धातु आयन के आवेश पर, चार्ज पर डिपेंड करेगा, मेटल आयन चार्ज पर डिपेंड करेगा। ठीक, क्लियर है, इतनी चीजें। अब आगे देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। SEP, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है दो तरह का होता है ना, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है दो तरह का होता है, दोनों बता देते हैं। एक SEP होता है, एक NEP होता है। ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, ये नॉर्मल वाला है, सामान्य वाला है, सामान्य इलेक्ट्रोड विभव। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड कब होंगे, अगर हम यहाँ पे जो इसका मोलारिटी है, सोल्यूशन के चार्ज जो है,
सोल्यूशन में जो चार्ज हैं उनकी मोलारिटी क्या होनी चाहिए, 1 मोलर। इनकी मोलारिटी 1 मोलर लें और टेम्परेचर कितना रखें, एट टेम्परेचर की कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को ही क्या बोलेंगे, 298 केल्विन बोलेंगे। इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और प्रेशर जो होगा, प्रेशर 1 atm होना चाहिए। प्रेशर क्या लेंगे, 1 atm। अगर इस कंडीशन पर अगर हम यहाँ पे मान लो इसी सेल की बात करते हैं, इसी आधे सेल की बात करते हैं, जिंक वाले की, जिंक की राड को प्रेशर कितना रखें, 1 atm रखें। जो बिलियन हो उसकी मोलारिटी कितनी हो, 1 मोलर हो। मोलरता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। तो इस पर जो विभवांतर होगा, इस पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वही कहलाएगा क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, एक विशिष्ट कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में इतने ये कंडीशन है, टेम्परेचर इतना हो, मोलारिटी इतनी हो और दाब इतना हो, तब उसे बोलेंगे क्या हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव। बात समझ में आ गई। यानी कि जब किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु की अपने ही लवण के ऐसे विलयन में जिसमें धातु आयन की सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर हो, पर रखा जाता तो उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्लियर है। और अगर इसमें क्या होगा, इसमें जो मोलारिटी होगी वो 1 मोलर के इक्वल नहीं होगी। जो टेम्परेचर होगा वो 25 मोलर के 25 डिग्री सेल्सियस से कम ज़्यादा होगा। जो प्रेशर होगा वो 1 atm के इक्वल नहीं होगा। ये सारी अपोजिट में हो जाएंगी, तो वो समान इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो पता चल गया इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, समान इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसे निकालेंगे कैसे जानेंगे हम इसमें कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि विभवांतर की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, लेकिन वो फार्मूला किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे पहले वो जान लेते हैं। वो फार्मूला कहाँ से आया, जैसे कि ई सेल निकालना है, सेल का हमें किसी सेल का विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो इन दोनों, इसमें जितना विभव, ये पूरा सेल कंप्लीट सेल यही बना पूरा, ये तो आधा सेल है, ये क्या है, सिर्फ ये आधा सेल है, आधा सेल ये है, दोनों को जोड़ के ही बनेगा। तो दोनों को विभवांतर जोड़ देंगे तो पूरे सेल का आ जाएगा। तो ई ए नोट कर देंगे, ई क्या कर देंगे, जब ये वाला कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाला माइनस ई राइट साइड वाला, कौन सा, राइट साइड वाला। लेकिन जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। आगे देखो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ई सेल जो होगा इक्वल होगा किसके इक्वल होगा। अब लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए है, ये तो सामान्य के लिए है, स्टैंडर्ड के लिए, मानक वाला। एक चीज याद रखें, मानक इलेक्ट्रोड विभव का ई नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट से। किससे, ई नॉट से। जो इलेक्ट्रोड विभव होगा सिर्फ ई से लिखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा तो ई नॉट से लिखेंगे। क्लियर है, ई नॉट से लिखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनोड लिख दें, एनोड का जितना होगा प्लस ई कैथोड का जितना होगा। लेकिन जो वहाँ पे विभवांतर है ये किसके लिए है, रिडक्शन के लिए हैं, अपचयन विभव है। कौन से विभव हैं, अपचयन विभव। लेकिन यहाँ पे अपचयन तो यहाँ पे हो रहा है, अपचयन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है ना। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन से जो विभव प्राप्त होता है वो ऑक्सीडेशन विभव होता है। जो मानक विभव होगा वो दो तरह से, एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, बात समझ में आई। ऑक्सीकरण से जो मिलेगा वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव जो अपचयन से मिलेगा वो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपचयन हो रहा है तो यहाँ पे जो विभव मिलेगा विभव वो होगा अपचयन विभव, और यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा तो होगा ऑक्सीकरण विभव।
जो होंगे इनकी दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाए तो वहाँ भी बताए थे, वहाँ पे सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? चिन्ह का। वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर वो किसके बढ़ते क्रम में थी? मानक अपचयन विभव के, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में थी, क्योंकि वहाँ पे अपचयन विभव था सारा। तो यहाँ पर भी अपचयन विभव ही लेंगे, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये कौन सा विभव होगा? अपचयन। ये कौन सा होगा? ऑक्सीकरण विभव होगा। लेकिन ये तो है, ये वाला कौन सा है? ये तो ये ऑक्सीकरण विभव है, ये अपचयन विभव है। कैथोड पर अपचयन हो रहा तो अपचयन विभव है। तो यहाँ इसको हमको बदलना पड़ेगा। इसको किस में बदलना पड़ेगा? इसको हमें बदलना पड़ेगा अपचयन विभव में। लेकिन ये है कौन सा? ऑक्सीकरण विभव। तो अपचयन विभव में कैसे बदलेंगे? तो अभी मैंने बताया, जस्ट अभी बताया, जो ऑक्सीकरण विभव होगा वो इक्वल होगा किसके? अपचयन विभव के। तो यानी कि ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई एस आर पी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीकरण है तो ओ लिख देंगे। ये किसके इक्वल होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव के, ठीक, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। जस्ट चिन्ह बदल जाता है, उसका साइन बदलता है, बाकी सब वही रहता है। अच्छा, चिन्ह ही बदलता है और कुछ नहीं बदलता। बात समझ पा रहे हो? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे चिन्ह। अगर हम इसको लिखना चाहें, ई एस आर पी लिखना चाहें, तो ये माइनस हो जाएगा इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, मानक ऑक्सीकरण विभव के। आर मतलब रिडक्शन, पी मतलब पोटेंशियल, एस मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मानक। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे रख सकते हैं ना। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये अभी मैंने बताया, ये कौन सा है? ई एस ओ पी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मानक ऑक्सीकरण विभव है। यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा तो मानक ऑक्सीकरण विभव है, और कैथोड पर क्या हो रहा? अपचयन ही हो रहा। तो ये कौन सा है? ये ई एस आर पी है। ये तो सही है, एस आर पी में ही लेना है। इसको भी हमें किस में लेना है? ऑक्सीकरण विभव नहीं लेना है, क्योंकि हमें पास जो वैल्यू थी विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो उसमें वैल्यू सारी दी हुई थी। किस में दी हुई थी? रिडक्शन पोटेंशियल में दी हुई थी, अपचयन विभव में, मानक अपचयन विभव में दी हुई है। तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो देखो क्या रख सकते हैं इसकी जगह पे? ये रख सकते हैं। जहाँ पे ई एस ओ पी है ये रख सकते हैं। तो ई सेल क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस ई एस आर पी। ये कौन सा है? ये याद रखना, एनोड वाला है। ये कौन सा है? एनोड वाला है। और ये किसका है? प्लस में ई। ये किसका है? एस आर पी। ये याद रखना, कैथोड वाला है। कौन सा है? कैथोड वाला। कैथोड एनोड जोड़ लेंगे। अब चाहे इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? ऐसे लिख सकते हैं ना, ई सेल इक्वल टू ई, यहाँ पे चाहे तो कैथोड ही लिख दे, कैथोड माइनस है तो माइनस, ई एनोड, ई एनोड। ये फार्मूला तैयार हो जाता है। सेल का विभवांतर निकालना है तो कैथोड का अपचयन विभव, यहाँ पे दोनों अपचयन विभव ही है, ऑक्सीकरण विभव नहीं है। कैथोड का अपचयन विभव और माइनस कर देंगे एनोड के अपचयन विभव से, सेल का हमें मानक विभव मिल जाएगा। क्लियर है बात? सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है ये बात? यानी कि राइट वाले से ये वाला कौन सा है? राइट वाला है। ये कौन सा है? लेफ्ट वाला है। लेफ्ट वाला एनोड वाला है, राइट वाला कौन सा है? उधर वाला, कैथोड वाला। तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है, लिखा मिल जाता है ऐसे, ई सेल बराबर ई, ये कौन सा है? लेफ्ट, राइट वाला, राइट लिखा मिल जाएगा यहाँ पे तुमको, माइनस ई लेफ्ट लिखा मिल जाएगा। ठीक, ऐसे लिखा मिल जाता है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। अगला है सी, मानक हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी से रिलेट करके इसी की सापेक्षता में निकालते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे 1 किलो का बाट होता है, अब चीनी लेनी है तुम्हें मार्केट से, तो चीनी 1 किलो लेनी है तो 1 किलो का बाट लेगा, 1 किलो का बाट लेगा और उसी के रेस्पेक्ट में दे देगा। तो 1 किलो का बाट उतना ही होगा, ये किसने बताया? ये चीज़ मानी गई है ना, ये चीज़ क्या की गई है? मानी गई है। ठीक है, कि इतने ही मास को 1 किलो माना जाएगा, उसी के सापेक्ष में सब जगह बाट बन रहे हैं, उसी की तरह बनते हैं, और वो कहीं ना कहीं रख दिया गया है। वो कहीं चीज़ क्या किसी लाइब्रेरी में रखी है वो चीज़, ऐसा ही तो है, उसी के सापेक्ष चल रहा है सब कुछ। वो चीज़ मानी गई कि हाँ इतने को 1 किलो माना जाएगा, इतने को 50 ग्राम माना जाएगा, इतने को 100 ग्राम माना जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें निकालने के लिए कोई न कोई चीज़ माननी पड़ेगी। ये मानी गई है किससे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मानी गई। ये कैसे निकालते हैं? तो होता क्या, जैसे कि एक ये है, यहाँ पे HCl डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? HCl का सोल्यूशन है। किसका है? HCl का। मानक लगा है तो 1 मोलर होगा, मोलारिटी कितने होगी? 1 मोलर होगी, और टेम्परेचर कितना होगा? 298 केल्विन होगा या 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होगा? 1 atm होगा। ठीक है, ये बंद है। यहाँ पे एक क्या डाल देते हैं? एक नली डाल देते हैं। ठीक, क्या डाल देते हैं? एक नली डाल देते हैं। ठीक, एक मोलर HCl का विलयन है, उसमें एक नली है और ये खुली है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस इंटर कराते हैं H2 गैस। कितने प्रेशर पे? तो इसका प्रेशर होना चाहिए 1 atm। एक वायुमंडलीय दाब पर ये हाइड्रोजन गैस डालते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, कैसे भी समझ लो, यहाँ पे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लेटिनम की जाली लगा देते हैं। प्लेटिनम की एक प्लेट लटका देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? क्या लटका है? ये क्या है? पेटी की प्लेट है। ठीक है, प्लेटिनम की प्लेट लगा दी। क्लियर है? यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड है। यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड है। ठीक, अब जिसका भी नापना होता है ना, जैसे मान लो जिंक के सेल का निकालना है, जिंक का अर्ध सेल है, तो जिसका भी नापना हो उससे इसको क्या कर देते हैं? कट जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में। और इसका कितना मान के चलते हैं? 0। इसका हमेशा कितना मान के चलेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमेशा 0 इलेक्ट्रोड, वो इसका कितना मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। और उससे जोड़ देंगे इसको श्रेणी क्रम में, उससे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे जिसका निकालना होगा। जोड़ने के बाद इसका हमेशा 0 मानेंगे, फिर देखेंगे विभव मापी पर जो वैल्यू आएगी, विभव मापी जब जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? उसी की होगी। कॉपर वाला जोड़ेंगे तो कॉपर वाला, जिंक वाला जोड़ेंगे तो जिंक वाला, जिसकी भी जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? इसकी हमेशा कितनी मान की चलनी है? 0 मान की चलनी है। ये चीज़ याद रखनी है। तो इसी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें निकालते हैं। अच्छा, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? जैसे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस डाला हमने, हाइड्रोजन H2 गैस डाला तो गैस, और H+ आयन में है ये सारे।
किसमें है, H प्लस आयन में, एक्वस सोल्यूशन, H प्लस के एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। और ये कितना है, 1 मोलर है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे ये एक तरह से निष्क्रिय होता है, कैसा इलेक्ट्रोड होता है, निष्क्रिय होता है। और यहाँ पे जो H2 गैस डालते हैं वो क्या होती है, प्लेटिनम के प्लेट में अधिशोषित हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। एडजॉर्प्शन होता है एक तरह का, अधिशोषण होता है। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अधिशोषण बोलते हैं। अधिशोषण अलग चीज है, अधिशोषण एक सरफेस फिनोमिना है, सतह पे होने वाली घटना है। सतह पे होने का मतलब क्या है, जैसे कोई ये है, इसके सतह पर ही कोई चीज अटैच हो जाए, ये एडजॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसके अंदर चली जाए कोई चीज, वो क्या हो गया, ये क्या हुआ, अवशोषण हो, ये क्या है, अधिशोषण है। तो यहाँ पे अधिशोषण होता है, प्लेटिनम की प्लेट पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। बात समझ में आई। वो जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके संपर्क में होगी, H प्लस आयन के संपर्क में होगी। किसके संपर्क में होगी, H प्लस आयन के संपर्क में होगी। तो H प्लस आयन करते क्या है, वहीं से H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके फटाक से H2 गैस में बन जाते हैं। तो इसका भी जो विलयन के H प्लस आयन वो H2 गैस भी बना लेते हैं। तो ये क्या काम करेगा, कैथोड का, कैसी होगा, कैथोड प्रोटोकॉल ना, अब चयन हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 आयन होंगे। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जो वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होगी वो फटाक से H प्लस में बदल जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी, वही होगा एनोड होगा। यहाँ पे एनोड का कैथोड अलग अलग नहीं है, यहीं इसी में है सारे। प्लेटिनम के प्लेट में जो H2 गैस है, H2 गैस है, वो क्या फटाक से H प्लस में बदलेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। इलेक्ट्रॉन इसी पर रहेंगे, प्लेटिनम के प्लेट पर ही। विलयन के जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेके फटाक से H2 बदल जाएंगे, है ना, ऐसा होगा। प्लेटिनम की प्लेट ही कैथोड एनोड का काम करेगी। यहाँ पे समझ आ गई बात, ठीक है। इसका हमेशा कितना मानना है इलेक्ट्रोड विभव, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना मानना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा 0 मानना है। कितना मानना है, याद रखना, 0 मानना है। कितना, 0 मानना है। इतना यही है, इसके बारे में लिखने के लिए भी आ जाता है। ये सारी बातें लिखना है, फिगर बनाना है, तब सारा नंबर मिलेगा, ठीक। जिसके साथ भी इसको जोड़ना है उसके साथ जोड़ लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मान लो किसके साथ जोड़ना है, जिंक वाले के साथ। तो जिंक वाले ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जिंक वाली रॉड ले लेंगे। मान लो ये जिंक है, जिंक सल्फेट में डूबी है, Zn SO4 में डूबी है। इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको इससे यहाँ पे विभव मापी लगा देंगे, ठीक। इसको विभव मापी लगा देंगे। फिर यहाँ पे लवण सेतु भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लवण सेतु लगाना पड़ेगा। क्लियर, साल्ट ब्रिज लगा दिए, क्या है, लवण सेतु। अब लवण सेतु लगा दिए, यहाँ पे विभव मापी पर देख लेंगे वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, जिंक वाले की होगी। किसका विभव होगा, जिंक वाले का मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि इसका 0 मानते हैं, इसका क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। उसी फार्मूले से निकाल लेंगे, उसी फार्मूले से निकाल लेंगे। E0 सेल अभी हमने बोला था, ई सेल हमेशा बोला था, क्या होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड माइनस ई कैथोड। तो फिर क्या है बोल रही है एनोड, हम आगे बताएं ना उसको। ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पे अपचयन विभव ही लेना है, अपचयन विभव ही लेना है। मान लो कैथोड कौन सा है, ये एनोड भी बन जाएगा, कैथोड भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटिनम की प्लेट है वो कैथोड का भी काम करती है और एनोड का भी करती है। तो इसको नहीं कहोगे ये सिर्फ कैथोड का है, ये सिर्फ एनोड है। अब इसकी रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके रिस्पेक्ट में ये बदल जाएगा अपने आप। अगर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो जिंक के आयन जाते हैं,
तो जिंक के आयन जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन ये एनोड है, यानी कि इसको कैथोड बना देंगे। इसको क्या मान लेंगे, कैथोड मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, कैथोड मान लेंगे तुरंत। क्लियर है, क्या मान लेंगे, कैथोड मान लेंगे। तो जिंक पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे एनोड है, इसका ई नॉट का मान जो आता है यहाँ पे जो वैल्यू आती है -0.76 आती है। देख लेते 0.76 आती है। तो देख लेते हैं इस सेल का क्या हो जाएगा। तो कैथोड क्या मानेंगे, कैथोड वही बन जाएगा, एनोड यही है। ये 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस, वो 0.76 है तो 6। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, विभव मापी में हुई। ये वैल्यू कहाँ है, विभव मापी में, क्योंकि माइनस होती है तो माइनस क्यों है यहाँ पे, ऑक्सीकरण विभव है। ऑक्सीकरण विभव होता तो पॉजिटिव लेते, लेकिन क्योंकि हमें क्या लेना है, अपचयन विभव लेना है। अपचयन विभव है तो माइनस में लेना पड़ेगा, वो माइनस से फार्मूले वाला है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई सेल कितना आ जाएगा, सेल का मानक अपचयन विभव पूरे का प्लस का आ जाएगा 0.76। 0.76 क्वेश्चन में दिया है। हाँ, ये चीज वैल्यू ज्यादातर दी रहती, नहीं देखा जाए। निकालेंगे कि बीपी कहाँ है बता रहा। तो जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव कितना आ जाएगा, 0.76 आता है। ठीक है, यानी कि जिंक के लिए जिंक ये प्रदर्शित करेगा ऑक्सीडेशन, तो ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा और Zn 2 आयन निकालेगा, है ना, 2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो हाइड्रोजन जो ये कहाँ पे हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, तो ये कैथोड का काम कर लेगा तुरंत। ये कैथोड का काम कर लेगा तो ये हाइड्रोजन आयन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये H2 में बदल जाएंगे, है ना, ऐसा हो जाएगा। कापर वाला लगाते तो कापर में क्या होता था, वो आयन जाते थे इलेक्ट्रोड पर, वो खुद कैथोड काम करेगा तो ये एनोड काम कर लेगा फिर। तो ऐसे निकल आता है, ऐसे ही निकालते हैं, फिर निकाल लेंगे। फिर ये सेल का फार्मूला है, ये इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, यूज है। तो यहाँ पे ये सारा टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार हमने बता ही दिया था, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नट समीकरण आ जाता है आगे, नट समीकरण ही है। फिर इन पर न्यूमेरिकल है, इन पर क्या है, इन पर न्यूमेरिकल मिलते हैं बहुत सारे। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल कल कर लेंगे, इस पर जो न्यूमेरिकल है छोटे छोटे सवाल वो कल कर लेंगे। फिर नहीं तो नट समीकरण देख लेंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर नट समीकरण ख़त्म तो आधा लेसन लगभग वैसे भी फिनिश है। ठीक है, नट समीकरण फिर उसके न्यूमेरिकल आएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे लेसन में। तो सारी चीज़ें समझ आए होंगे, लेक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ लेना, काम के लेसन में यूज होगी। न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये समझेंगे तभी नट समीकरण समझ में आएगा। ठीक है, चलिए।